गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 स्टैंडर्ड के मैथ्स से, जो आपका सबक नंबर 2 है, मुतवाज़ी खतूत और तकाते, पैरेलल लाइंस इन ट्रांसवर्सल। और उसकी जो पहली मश्क है 2.1 2.1 उसके ताल्लुक से। तो मैं आप सबका ऑल इन वन यूट्यूब चैनल के अंदर वेलकम कहता हूँ, आपकी खुशामदीद है। अगर आप अभी भी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड में जो वीडियोस थे वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। आप वहां से फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड में जो 3 वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, मुतवाज़ी खतूत और तकाते के रिलेटेड में। आपको जो पैरेलल लाइंस की या मुतवाज़ी खतूत की तारीफ देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह की है। द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। एक ही मुस्तवी में वाक़ एक दूसरे को कता नहीं करने वाले खतूत मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। और आपके सामने ये जो मैंने फिगर ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी जो लाइंस हैं, दोनों भी जो ख़त हैं, खतूत हैं, वो आप कितना भी उनको आगे बढ़ाएं, कितना भी आप पीछे लेकर चले जाएं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, कता नहीं करने वाले हैं। तो ये आप लोगों के पैरेलल लाइंस रहेंगे। इसी तरह से एक और हिंट आप लोग याद रख सकते हैं कि दोनों के दरमियान का जो फासला है, तो डिस्टेंस इन बिटवीन देम इज ऑलवेज सेम। जो भी दरमियानी फासला रहने वाला है वो हमेशा आपको बराबर देखने मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ कम हो जाएगा दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से मामला रहेगा। एक और एग्जांपल आपके सामने आपको देखने मिल रही होंगी। अगर हम इनके नाम की बात करते हैं तो जनरली हम लोग नाम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि खत एक्स और खत वाई इस तरह से लिखा जा सकता है। दूसरी तरफ जो रेड कलर में आपको एग्जाम्पल देखने मिलेंगे, तस्वीर देखने मिलेंगी, अगर इनको देखते हैं आप, इसी तरह से यहाँ पर दो लाइंस आपको देखने मिलेंगी, उनको देखते हैं आप, तो आप शायद जान चुके होंगे कि जो लाइन ए और बी हैं और इसी तरह से लाइन पी और क्यू है, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है? कि जब इनको हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कता करेंगे। इसी तरह से दरमियान का फासला देखते हैं तो यहाँ पर आपको फासला कम देखने मिलेगा, यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो कहीं पर डिस्टेंस कम है, कहीं पर डिस्टेंस ज्यादा है, यानी वो बाद में इंटरसेक्ट होने वाले। सिमिलरली यू कैन ऑब्जर्व हियर द डिस्टेंस बिटवीन these two lines are not same each and every time. So that's why these two lines, line P and line Q, they will not be parallel. So these are the some examples. On the right hand side with the blue color I have shown the example which are parallel lines, and the examples which are shown with the red color are not parallel lines. तो ये आपके मुतवाज़ी खतूत हैं और ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है वो मुतवाज़ी खतूत नहीं है। जब इनको लिखने का मामला आता है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ये जो दो डंडियां आपको देखने को मिलेंगी, इसे हम लोग मैथ्स की ज़बान में, मैथ्स की लैंग्वेज में पैरेलल पढ़ते हैं, मुतवाज़ी पढ़ते हैं। उर्दू में लिखा जा सकता है कि ख़त एल मुतवाज़ी है ख़त एम के। इसी तरह से यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। जब लाइंस पैरेलल नहीं रहती हैं तो आमतौर से हम उसको सेंटेंस बना करके लिखते हैं, जुमला बना करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है दिस लाइन पी इज नॉट पैरेलल टू लाइन क्यू। खत पी जो है वो खत क्यू के मुतवाज़ी नहीं है। इसी तरह से हम चाहे तो ये जो सिंबल है उसको भी यूज कर सकते हैं। पैरेलल है के लिए इस तरह के दो डंडी बनाई जाती है, पैरेलल नहीं के लिए डंडी बनाने के बाद इस तरह से कट किया जा सकता है। बहरहाल आपको दोनों चीजें लिखी हुई मिलेंगी, ज्यादातर जुमला लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस का यूज किया है। तो ये आपका पोर्शन था जिसको हम लोग कह सकते हैं आइए जरा याद करें या लेट्स रिकॉल। अब आपको कितना याद आया? इससे पहले आपने 7th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें पढ़ी थी, आपको याद आना चाहिए था। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे लिए अब नया पोर्शन है लेट्स लर्न का, वो क्या है। हमको बात करनी है ट्रांसवर्सल लाइन की, या हमको बात करनी है तकाते की। किसकी बात करनी है? तकाते की। और यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन देखने मिल रही होंगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर यह आपके लिए फिगर शो की है। डेफिनेशन क्या है ट्रांसवर्सल की? अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस। अगर कोई खत दिए हुए दो खतूत को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करता हो तो इस खत को इन दो खतूत का तकाते कहते हैं। आप देखेंगे तो ये जो आपका खत एल है, ये जो आपकी लाइन एल है, ये दो लाइंस को एम और एन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर
दो मुख्तलिफ नुकात पर कता कर रहा है। सो दिस लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल, दिस लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। जब ट्रांसवर्सल लाइन की बात आती है तो उसकी वजह से कुछ एंगल्स बनते हैं और यही हमारा मेन टॉपिक है। ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल्स बनते हैं वो हम लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि जैसे ये 8th स्टैंडर्ड में है, सेम टू सेम टॉपिक आपका 9th में आएगा, सेम टू सेम 10th में आएगा और ये बार बार आने वाला टॉपिक रहने वाला है। तो पहले जो एंगल्स हमको समझने पड़ेंगे वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स या नजीरी जाविये। इसी तरह से जो दूसरे टाइप के एंगल है वो है इंटीरियर एंगल्स या जिसे हम कहते हैं दाखिला जाविये। इसी तरह से तीसरे जो एंगल है वो है अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादिला जाविये। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि अल्टरनेट एंगल्स के अंदर आपको जो नाम लिखा हुआ देखने मिलेगा वो रहेगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो आपको अल्टरनेट को ज़्यादा ध्यान देना, इंटीरियर वर्ड को अवॉइड करना रहेगा वो सिचुएशन में। नाम कभी कभार इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखा हुआ रहता है। थोड़ी और डिटेल भी है उसके पीछे, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। ऑलरेडी ये 3 एंगल्स ही आपको मेन समझने हैं और इसी में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम लोग और डिटेल में नहीं जाएंगे। बहरहाल ये 3 एंगल्स कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, किसकी क्या हिंट है, उसको हमें डिटेल में समझना है और हमेशा के लिए समझने का है, हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करना है। तो देखते हैं हम लोग एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल्स, तकाते के जरिए बनने वाले जाविये। इसके अंदर आपको ये एक तस्वीर मैंने बताई है और इसमें जो सबसे पहले एंगल्स हम लोग है वो एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की टोटल 4 पेयर्स बनती हैं। इसे आप लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जब ये ट्रांसवर्सल है और यहाँ पे आपके दो खतूत पी क्यू और आर एस हैं, तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से खत के ऊपर ऊपर जो जाविये बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो ये जो जाविया ऊपर वाला बन रहा है आपका, इसी तरह से यहाँ पर जो जाविया आपका ऊपर वाला बन रहा है, खत के ऊपर जाविया है, ये भी खत के लाइन के ऊपर जाविया है। तो इसका नाम रहेगा AMP और इसका नाम रहेगा MNR। एंगल AMP इज करस्पॉन्ड टू एंगल MNR, ऐसा कहा जा सकता है। दोनों भी आप लोगों के नजीरी जावियों की जोड़ियां तैयार होंगी, इसे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इसी तरह से दूसरे एंगल आपको इंटीरियर एंगल्स देखने मिलेंगे, इसी तरह से आप लोगों को अल्टरनेट एंगल्स देखने मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। पहला मैंने आपको नाम बताया था AMP एंड MNR। तो ये आपकी फर्स्ट पेयर होगी, पहली जोड़ी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी जोड़ी आपको देखने को मिलेगी वो है PMN। वो क्या है? PMN। जैसे हमने बात की कि इस खत के ऊपर ऊपर वाले, वैसे ही इस लाइन के नीचे नीचे वाले जाविये देखेंगे तो एक जाविया यहाँ पर रहने वाला है आपका और दूसरा जाविया आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। एन के ऊपर नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर जो नीचे का जाविया है उसका नाम है PMN और यहाँ पर जो नीचे का जाविया है एंगल है उसका नाम रहेगा एंगल RNT, एंगल RNT। तो ऊपर ऊपर वाले जाविये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, इसी तरह से नीचे नीचे वाले जाविये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। इसी तरह से राइट साइड में देखते हैं तो ये AMQ, उसकी जोड़ी बनेगी ऊपर वाले MNS के साथ में। तो इस तरह से आपका AMQ और MNS ये भी आपकी एक थर्ड पेयर रहने वाली है, तीसरी जोड़ी रहने वाली है। और आखिरी जोड़ी आप लोग समझ चुके होंगे कि जैसे यहाँ पर नीचे नीचे वाले एंगल थे, वैसे यहाँ पर भी लाइन के नीचे यहाँ पर एक एंगल M बन रहा है नीचे की तरफ और यहाँ पर एक एंगल N बन रहा है नीचे की तरफ। तो इसका नाम रहने वाला है QMN और इसका नाम रहने वाला है SNT। तो इस तरह से ये 4 पेयर्स हैं, ये आप लोगों को एकदम परफेक्ट रखना है। आपको कोई भी एक तस्वीर दिखाई जा सकती है, उसके जगह पर एक एंगल का नाम लिखा जा सकता है, दूसरा एंगल की जगह बॉक्स वगैरह आ सकता है, डैश वगैरह आ सकती है, वो आपको लिखते आना चाहिए। या आपको सिर्फ तस्वीर दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि नजीरी जाविये लिखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखिए, तो आपको चारों पेयर लिखते आनी चाहिए। बाकी के जो 2 एंगल्स हैं वो भी हम लोग समझते हैं इंटीरियर एंगल्स, यानी जो दाखिला जाविये। अब ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये PMNR, ये जो इतना हिस्सा है जिसको आप लोग थोड़ा आड़ा यू कह सकते हैं, यू जो है वो सीधा रहता है लेकिन वो सो गया है लेफ्ट साइड में, तो ऐसा यू आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो एक एंगल बनता है PMN और दूसरा एंगल बनता है MNR। तो ये पहली जोड़ी रहेंगी जिसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, PMN और MNR। ये आपका लेफ्ट साइड का यू है। वैसे ही राइट साइड में जब आप लोग यू देखेंगे तो आपको यू दिखेगा, QMNS वाला यू, ठीक है। तो ये यू वाले एंगल जिनको हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं, यू समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो पहला एंगल रहेगा QMN और दूसरा एंगल रहेगा आपका MNS, दूसरा एंगल रहेगा आपका MNS।
तो इस तरह से ये आपके इंटीरियर एंगल्स आपको लिखते आना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी टाइप के एंगल्स है वो है अल्टरनेट एंगल्स या मुतबादिला ज़ाविये। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं, अल्टरनेट एंगल्स के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, दाखिली मुतबादिला ज़ाविये, तो भी वही मीनिंग रहेगा। आपको यही लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको याद रखना है अल्टरनेट एंगल्स के लिए, जैसे हमने इंटीरियर एंगल के लिए याद रखा है यू को, वैसे ही मुतबादिला ज़ावियों के लिए अल्टरनेट एंगल्स के लिए आपको याद रखना है जेड या उल्टा जेड। तो अगर जेड पर देखते हैं आप लोग ध्यान, तो ये पी से शुरू होकर के ये एम से होते हुए एन की तरफ होते हुए एस की तरफ जाएगा, तो ये आपका जेड बनेगा। ये क्या बनेगा? आपका जेड बनेगा। आपको ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि आपका जेड कहाँ पर है। तो जेड के अंदर देखेंगे तो पहला एंगल है पी एम एन और दूसरा एंगल आएगा आपका एम एन एस। तो ये आपकी पहली जोड़ी बन सकती है पी एम एन एंड एम एन एस। इसी तरह से उल्टा जेड आपको देखते आना चाहिए, जो क्यू से शुरू होगा, एम से होता हुआ, एन से होता हुआ आर की तरफ आएगा। तो पहला एंगल का नाम रहेगा क्यू एम एन और दूसरे एंगल का नाम रहेगा एम एन आर। दूसरे एंगल का नाम क्या रहेगा? एम एन आर। इतना आपके लिए मैं समझता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट है, जिसकी मदद से हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको देखने जा रहे हैं। तो मश्की सेट 2.1 शुरू करते हैं। पहले सवाल में आप लोगों को इस तरह से तस्वीर दिखाई गई है, तस्वीर के साथ में इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन या हिदायत लिखी हुई मिलेंगी। ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। मुत्तसिला शक्ल देखिए, शक्ल में जावियों के नाम एक हर्फ से जाहिर किए गए, जैसे हर्फ आपको देखने मिलेगा, कहीं पर पी है, क्यू है, आर एस वगैरह वगैरह है, सब लेटर्स हैं। और खाली चौकोन पूर कीजिए। अब खाली चौकोन के जो हिस्से हैं वो आपको इस तरह से देखने मिलेंगे। आपको देखना है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढ करके निकालना है, वो भी किसका करस्पॉन्डिंग एंगल? पी का। अब करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हमने कैसे याद रखा था? जो लाइन के ऊपर ऊपर वाले एंगल रहेंगे या लाइन के नीचे नीचे वाले एंगल रहेंगे। तो पी को देखते हैं हम लोग फिगर के अंदर, पी यहाँ पर है। इस एंगल को देखेंगे तो ये लाइन के ऊपर वाला एंगल यहाँ पर है, तो हमारे लिए जो लाइन के इस लाइन के ऊपर वाला एंगल रहेगा वो W रहने वाला है। तो P इज करस्पॉन्ड टू W, एंगल P इज करस्पॉन्ड टू एंगल W। तो नजीरी जावियों की जोड़ी में जो पहला P था उसके साथ में जोड़ी किसकी बनेगी? आपकी एंगल W की बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जगह थोड़ी सी एडजस्ट करने के लिए एंगल की साइन नहीं लगाई है, ठीक है। W ही लिखने में उतना बॉक्स भर जा रहा था, अगर मैं एंगल की साइन लगाता तो बहुत खराब दिख रहा था। इसलिए आप लोग जहन में रखें कि आपको एंगल भी लगाना है। आप जब नोटबुक के अंदर इसको लिखेंगे थोड़ा सा बॉक्स बड़ा बनाइए और उसके अंदर एंगल भी बनाइए, एंगल की साइन भी लगाइए, अलामत लगाइए, फिर उसके बाद W लिखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एंगल की साइन याद से लगाएंगे, जाविये की साइन याद से लगाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका Q, उसके साथ में कौन करस्पॉन्ड्स है? तो फिर से ये Q ऊपर वाला है, यहाँ पर आपको देखना है लाइन के ऊपर कौन है, तो X है। तो यहाँ पर आपकी ये जोड़ी तैयार हो जाती है एंगल Q एंड एंगल X की। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एंगल R। अब ये एंगल R देखेंगे तो ऊपर वाली लाइन के नीचे का हिस्सा है, तो ये नीचे वाली लाइन के भी नीचे वाला हिस्सा देखना है, नीचे नीचे के जाविया, ऐसा आप लोग याद रखते हो। तो आपको R के साथ में जोड़ी मिलेंगी एंगल Y की। फिर इसके बाद लास्ट जो आपकी जोड़ी है एंगल S, एंड दैट विल बी करस्पॉन्ड टू एंगल Z। सो लाइक दिस, ये आप लोगों की नजीरी जावियों की जोड़ियां, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कंप्लीट आपको करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ उल्टा सीधा याद रखें, आपको बराबर बराबर इसको लाइन से याद रखना है कि P है तो ऊपर वाला P था, इसलिए ये ऊपर वाला W रहेगा। क्योंकि आप लोग P Q R S W X Y Z ऐसा कुछ रट्टा मार के जाते हो और एग्जाम में यहाँ पर वो A B C D E F G H लिख देते हैं, तो आप लोगों का फिर रट्टा मारा हुआ कोई काम नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, फिगर को आप लोग ऑब्जर्व करना सीखें, तस्वीर को आप लोग मुशाहिदा करके उसमें से जवाब ढूंढने की कोशिश किया करें, तो आपका फायदा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि अल्टरनेट एंगल के लिए एक नाम क्या यूज करते हैं, वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। मुतबादिला जावियों की बजाय क्या कहते हैं, वो दाखिली मुतबादिला जाविये। तो वही है, मुतबादिला जावियों के लिए हमने जो लफ्ज याद रखा था वो था जेड या उल्टा जेड। अब उसमें जोड़ी किसकी देखना है हम लोगों को, एस की जोड़ी किसके साथ बनेगी। तो इस एस की जोड़ी किसके साथ बनेगी, उसके लिए हम लोगों को यहाँ से होता हुआ, ऐसा होता हुआ इस तरफ जेड देखते आना चाहिए। और Z के अंदर एक एंगल जो आपका फंस रहा है वो है S, और दूसरा एंगल जो फंस रहा है वो है आपका X। ठीक है, ये इस तरफ S फंसा है और दूसरी तरफ X फंसा है, Z आपको देखते आना चाहिए। तो यहाँ से आपका जवाब रहेगा एंगल S इज करस्पॉन्ड टू एंगल X।
फिर उसके बाद दूसरा जो है एंगल W, अब यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये जो W है तो यहाँ से होता हुआ आपका उल्टा Z यहाँ से होता हुआ इस तरह से इस तरफ आएगा। तो ये उल्टा Z आपको देखना है, एक तरफ W फंसेगा और दूसरी तरफ R फंसेगा। तो इस तरह से आप लोगों को जवाब देखने मिलेगा W इज करस्पॉन्ड टू एंगल R। जाविया W और जाविया R जो है वो मुतबादिला जाविये रहेंगे। तो आमतौर से हम लोग उनको मुतबादिला जाविये कहते हैं, लेकिन पूरा नाम भी कभी कभार लिखा जाता है जैसे दाखिली मुतबादिला जाविये। आगे चल करके 9th और 10th में आप लोग सिर्फ उसको अल्टरनेट एंगल्स के नाम से याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल में एक लफ्ज आया है तो वो बताना जरूरी था। फिर उसके बाद जो अगला सवाल आपके पास है जिसके अंदर आपको फिगर शो की उन्होंने और साथ में इंस्ट्रक्शन लिखी है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स दाखिली मुतबादिला जाविये ढूंढ कर निकालना है। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स नजीरी जाविये ढूंढ करके निकालना है। इसी तरह से इंटीरियर एंगल्स दाखिली जाविये ढूंढ करके निकालना है। तो तीनों को उन्होंने लिखा है, सिर्फ ये था कि हमने जब सीखा था तो करस्पॉन्डिंग नंबर एंगल्स को 1 नंबर पे सीखा था, जाविये नजीरी जावियों को 1 नंबर पे सीखा था, उन्होंने उसको 2 नंबर पे रख दिया है। तो वो सिखाएंगे किसी और नंबर पे और पूछेंगे एग्जाम में किसी और नंबर पे। इसी तरह से जरूरी भी नहीं कि तीनों चीजें पूछी जाएंगी, आपको कोई एक चीज भी पूछ सकते हैं, कोई 2 चीजें भी पूछ सकते हैं। जैसे इससे पहले सवाल में सिर्फ 2 चीजें पूछी गई थी, इंटीरियर एंगल्स के बारे में नहीं पूछा गया था, तो ऐसा हो सकता है मामला। एक और फिगर में आपको जो अच्छी बात देखने मिलेंगी कि फिगर को उन्हें थोड़ा सा कह सकते हैं कि सीधी फिगर को आड़ा कर दिया है। इससे पहले जो आपके 2 लाइंस थे वो इस तरह से बने हुए थे और एक ट्रांसवर्सल ऐसी खड़ी थी, अब ट्रांसवर्सल आड़ी हो गई है और जो लाइंस थे वो खड़े हो गए हैं। तो ये भी थोड़ा हो सकता है मामला, इस तरह से आपको ध्यान में रखते आना चाहिए। एनीवेज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट मुतबादिला आपके जहन में क्लिक होना चाहिए, माइंड में आना चाहिए, Z या उल्टा Z। तो अब आप देखेंगे तो आपका जो Z है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ से शुरू करते हैं Z को बनाना, तो यहाँ से होता हुआ ये इस तरह से होता हुआ और इस तरफ जाएगा। तो एक एंगल जो आपका फंस रहा है वो है यहाँ से होते हुए जब इस तरफ जा रहे हैं तो C फंस रहा है और आगे जाकर के जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो E फंस रहा है। तो C की और E की जोड़ी बनेगी, उसको हम लोग कहेंगे पहली जोड़ी अल्टरनेट एंगल्स के लिए। तो ये C एंड E, एंगल C एंड एंगल E, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जब Z देखेंगे एक और, तो यहाँ से होता हुआ इस तरफ आएंगे आप लोग और फिर नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये भी आपका Z रहेगा, या इसको आप लोग उल्टा Z कह सकते हो। Z या उल्टा Z ये हमारा है अल्टरनेट एंगल्स मुतबादिला जाविये। तो Z के अंदर जो एक एंगल फंस रहा है वो यहाँ पर B है और दूसरा एंगल आगे जाकर के फंस रहा है वो है यहाँ पर H। तो B एंड H उर्दू में आप लोग लिख सकते हैं जाविया B, एंड की जगह पर आएगा लफ्ज और, इसी तरह से एंगल H, जाविया H। तो जाविया B और जाविया H ये 2 जोड़ियां रहेंगी आपकी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की, मुतबादिला जावियों की, अल्टरनेट एंगल्स की। फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अंदर जैसे हम लोग बात करते थे ऊपर ऊपर वाले, नीचे नीचे वाले, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी उन्होंने आड़ी फिगर कर दी है, तो लेफ्ट लेफ्ट वाले ए की जोड़ी बनेगी ई के साथ में। इसी तरह से आप लोग कह सकते हैं कि राइट राइट वाले, तो ये बी की जोड़ी बनेगी एफ के साथ में। देखो कितना आसानी से आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद डी की जोड़ी बनेगी एच के साथ में, ये तीसरी जोड़ी रहने वाली आपकी, और आखिरी जो जोड़ी रहेगी आपकी वो सी और जी की रहेगी। तो इस तरह से ये टोटल आपको 4 पेयर्स, 4 जोड़ियां लिखते आना चाहिए। एकदम आसानी से आप लोग इन मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा आपको पूछा गया है वो है इंटीरियर एंगल्स या दाखिली जाविये, जिसके लिए आपका यू था। तो ये है आपका ऊपर की तरफ यू, एक एंगल उसमें फंस रहा है बी और दूसरा एंगल फंस रहा है आपका ई। तो बी और ई ये आपको नाम लिखते आना चाहिए यहाँ पर। इसी तरह से नीचे की तरफ का जो यू देखेंगे वो है सी और एच, तो वो आपको नाम लिखते आना चाहिए। तो बी एंड ई ये आपकी जोड़ी है, इसी तरह से सी एंड एच ये आपकी जोड़ी है। सो आई होप यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज एंड होती है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा मैं तेज़ी से गया हूँ तो आप लोग एक बार और वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। सो शुक्रिया, गुड बाय।